अब बात बारिश की करेंगे। प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। सबसे बड़ी नदी नर्मदा, इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तवा डैम और बारना डैम, इनसे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। शहरों में भी बारिश के चलते आफत खड़ी हो गई है। इंदौर भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित है। इंदौर में तो कई कारें बह गई हैं। सागर में सुनार नदी देर रात उफान पर आ गई। निचली बस्तियों में पानी भर गया। बैतूल में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और प्रदेश में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई बांधों का गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। आगरमालवा के कुंडलिया डैम के गेट खोल दिए गए हैं। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते क्षिप्रा उफान पर है। नदी के किनारे जो मंदिर थे, घाट पर जो मंदिर थे, वो जलमग्न हो चुके हैं। इसके बाद दिन में तेजी से नदी का पानी और बढ़ना शुरू हुआ। बाढ़ की वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोगों को तत्काल सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। तवा बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 260 मीटर पहुंच गया। इंदिरा सागर बांध के गेट खोलने पड़े हैं। भोपाल में बुधवार को 6 घंटे में 2.5 इंच की बारिश हुई है। भोपाल के सभी जो प्रमुख बाजार हैं, सड़कें हैं, वहां पर पानी भर गया। कोलार डैम के गेट खोलने पड़े। इंदौर शहर में बारिश के चलते 7 में से 3 तालाब ओवरफ्लो हैं। 1 तालाब लबालब है। यशवंत सागर के गेट खोलने पड़े हैं। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इधर भोपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते सभी झीलें भर गई हैं। भोपाल में जो झीलें हैं, झीलों का शहर, वो भर गई हैं। कलियासोत के 2 गेट खोलने पड़े हैं। और इसके बाद लोग बड़ी संख्या में, चूंकि इस तरह से बारिश, इतनी ज्यादा बारिश कई सालों बाद हो रही है, और यही वजह है कि जब बांध के गेट खुले तो लोग इन्हें देखने पहुंचे। और अब खंडवा से बड़ी खबर। भारी बारिश का दौर जारी है। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़े हैं। पानी का छोड़ा जाना लगातार जारी है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। ओंकारेश्वर में बांध के गेट खोले गए हैं और लगातार भारी बारिश के चलते बांध अपनी क्षमता के करीब पहुंच चुके हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं। खबर आगरमालवा से, जहां कुंडालिया डैम के 11 में से 10 गेट खोलने पड़े हैं। कुंडालिया डैम काली सिंध नदी पर बना हुआ है। काली सिंध भी उफान पर है अलग अलग जगहों में लगातार भारी बारिश के चलते, और यही वजह है कि 11 में से 10 गेट खोलने पड़े हैं। बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट किया गया है। लगातार बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ता जा रहा था। तो किस तरह की स्थितियां आगरमालवा में है, और सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश के पास आपको लिए चलेंगे। रजनीश, आपको नजर आ रहे हैं। रजनीश, फिलहाल क्या स्थितियां? फिलहाल बारिश से तो कोई राहत नहीं। कुंडालिया के गेट भी खोलने पड़े हैं। शहरी इलाकों में किस तरह की स्थितियां, रजनीश? जी हाँ ललित, कल आगरमालवा जिले में भी प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह लगातार बारिश का दौर जारी है, और लगातार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर है। बात करें यदि बांधों की, तो क्षेत्र का सबसे बड़ा कुंडालिया डैम है, उसमें भी लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, और इसी कारण जो उसके 11 में से 10 गेटों को 400 मीटर तक खोलना पड़ा है, जिसके चलते काली सिंध नदी में काफी तेज बहाव अब देखने को मिल रहा है। और प्रशासन द्वारा भी लगातार जो निचले इलाके हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि जो उफनते नदी नालों से दूर रहें, ताकि किसी प्रकार के हादसे से बचा जा सके। इसके अलावा यदि शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, तो आज कल से जो लगातार बारिश हो रही है, उसके वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक जिले में किसी तरह के जल भराव की स्थिति जरूर देखने को नहीं मिली है। बाकी लोगों को परेशानी जरूर बारिश की वजह से उठाना पड़ रही है। और निचले इलाकों में खासकर लोगों में अब परेशानियां बढ़ने लगी है कि कहीं ना कहीं
इसी तरह यदि बारिश जारी रही तो जल भराव भी हो सकता है और लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। जी, और प्रशासन की बड़ी नदियां हैं, काली सिंध है। प्रशासन की तैयारियों के बारे में थोड़ा सा बताएं, कुंडालिया बांध के बारे में बताएं, नदियों की आप जानकारी दे रहे थे उसके बारे में भी बताएं रजनीश। जी, जो जिले की जो ललित प्रमुख नदियां हैं, कंठाल है, काली सिंध है, लखुंदर है, ये सभी नदियां इस समय उफान पर है और खतरे के निशान के लगभग ऊपर चल रही है। और प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा भी जो किसी भी तरह की आपदा की वाली स्थिति में निपटने के लिए बाढ़ के यदि हालात बनते हैं तो उसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके यदि कहीं से कोई सूचना आती है तो होमगार्ड के जवान और एसडीआरएफ के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। जी जी।